हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का नया टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, माना एक बिंदु आवेश Q है। हमने एक बिंदु आवेश लिया है Q, इसे बिंदु O पर रख दिया है। ठीक है, तो O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किस प्रकार? फिगर में देखेंगे हम कि मान लीजिए कोई एक बिंदु O है हमारे पास, ये रहा O बिंदु। यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है P बिंदु पर, और हमें इस P बिंदु पर ही इस बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जब भी हम तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश रख देते हैं, धनात्मक परीक्षण आवेश रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फाइंड करते हैं। तो देखो, जैसे ही Q0 धनावेश रखा है तो इनमें प्लस प्लस, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो इस पर जो तीव्रता जो होगी वो इस दिशा में होगी। तो इस पर दिशा क्या रहेगी, क्यों प्रतिकर्षित करेगा इसको, तो प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो यही दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, बल लगाएगा और बल की वजह से तीव्रता जो होगी वो इस दिशा में होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें इस बिंदु P पर ही तीव्रता निकालनी है जो कि E है, और हमें इस E का ही मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं आगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम क्या था? कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर रखे, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो इस पर लगने वाला बल कितना होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q और Q0, क्योंकि पहला Q1 Q2 आता है, तो Q1 हमारा Q है और Q2 हमारा Q0 है, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दूरी तो आ रही है हमारी, तो आर स्क्वायर ये होता है भाई। ये कूलाम के नियम से हमने यहाँ पर निकाला। अतः अब हमें करना क्या है? अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता E जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं, इनसे पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो E = F/Q0 होता है, तो यहाँ से E = F। अब F जो होगा वो बिंदु आवेश के कारण बल, F जो है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, तो बल भी बिंदु आवेश के कारण ही लेंगे, जो कि कूलाम के नियम से कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर Q0 का क्या हो रहा है? F की वैल्यू ये रख दी और Q0 का डिवाइड हो रहा है। इस Q0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से तीव्रता जो निकल के आएगी E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आ जाएगी। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं, यानी कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखना है हमें। तो माना, पहले हम लिखे लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे इसे। माना दो समान आवेश, हमने यहाँ पर दो समान आवेश ले ली हैं, Q1 और Q2 हैं, Q1 और Q2 हैं, जो कि निर्वात में, कहाँ रखे हुए हैं? निर्वात में रखे हुए हैं, और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु
कहाँ रखे हुए हैं, बिंदु ए व बी पर रखे हुए हैं, पर रखे हुए हैं। तो ए और बी बिंदु पर रखे हुए हैं। तो देखिए हम बताते हैं रख करके, ये बिंदु ए है और ये बिंदु हो गया बी। ए और बी बिंदु पर यहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं, एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश रखा हुआ है और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आवेश Q2 Q1 पर बल लगाएगा और दोनों कैसे हैं, समान आवेश रखे हैं, समान प्रकृति के, तो ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा इस पर, तो इस पर बल लगेगा इस दिशा में और ये इस पर बल लगाएगा, वो इस दिशा में लगाएगा। तो Q1 पर Q2 की वजह से जो बल लग रहा है हम उसे F12 कहते हैं, F12 नाम दे देते हैं। और Q2 पर Q1 की वजह से जो बल लगेगा उसको हम F21 नाम दे देते हैं उस बल को। और इनके भी सदिश रूप में लिख रहे हैं, तो सदिश रूप में लिखने के लिए हमें एकांक सदिश यानी स्थिति सदिश लेने होंगे, जो कि कितने हैं, इसका ले लिया हमने, ये रहा, ये R12 आ गया और इसके लिए ये रहा, एकांक सदिश की जरूरत पड़ेगी हमें, और R21 ये रहा इस डायरेक्शन में। ओके, तो कूलाम के नियम अनुसार क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से क्या होगा, कूलाम का नियम होता है, क्या कह सकते हैं हम कूलाम के नियम से, आवेश Q1 पर Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण बल का परिमाण। तो आवेश बल का परिमाण निकालेंगे, जो कि कितना लिया है मैंने, F12 एक लिया है, जो कि कितना होगा, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और Q1 Q2 बाई R², इतना होगा। ये फर्स्ट हो गई। अब हम लेते हैं, माना R21 क्या था, R21 क्या बताया था मैंने अभी आपको, आवेश, हम लिखे दे रहे हैं इसमें, आवेश R21 क्या, आवेश Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश है। ये क्या है, एकांक सदिश है ये। तो इस वजह से यहाँ से हम जब वेक्टर रूप में लिखेंगे इसे, तो वेक्टर रूप में लिखने के लिए हम एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 बाई R² तो था ही इतना, 1/4 पाई ये वाली पूरी ये चीज़, और इसमें हम R21 से हम 21 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ कैप है ये, तो इससे सॉरी ये 21 कैप हो जाएगा एकांक सदिश से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये सदिश रूप में जैसे ही हम एकांक सदिश से गुणा करते हैं वो कैप बन जाता है। यहाँ पर F12 क्या है, एकांक सदिश R21 कैप की दिशा में बल है ये। अब यहाँ से हमने R12 लिया है, R12 क्या है, Q1 से Q2 की दिशा में एकांक सदिश है ये। इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम हमने इक्वेशन 2 की तरह F21 निकाल लिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यहाँ 1 कैप था तो यहाँ पर 1 कैप आ जाएगा, क्योंकि इस बार हम 2 निकाल रहे हैं, 1 नहीं, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। और ये जो F21 है वो एकांक सदिश R12 कैप की दिशा में बल है ये। अब ये जो पीछे समीकरण 3 दी हुई है, इस समीकरण 3 को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ये समीकरण 3 जो आई है हमारी ये वाली, इसको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए मैंने इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये जो पीछे था 1 2 वेक्टर था और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² R12 कैप था ये। जब हम 1 2 कैप को 21 कैप करेंगे तो इनको आगे पीछे कर देंगे तो एक माइनस साइन लग जाएगा, बस यही चेंज किया है इसमें, ठीक है। तो निम्न प्रकार इसे लिख लिया है। अब समीकरण 2 और 4, जो पीछे समीकरण 2 है उसको देखिए आप, ये रही आपकी समीकरण नंबर 2, ये कहाँ गई, ये है आपकी समीकरण नंबर 2, इसको देखिए, और समीकरण नंबर 4 जो आपकी ये आई है अभी सामने, इसको देखिए। जैसे हम इन दोनों को देखेंगे, इसमें आप देख पा रहे हैं, कंपेयरिंग कीजिए इसमें, तो आप देखेंगे कि F12 और F21 वेक्टर दोनों सेम है बट अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। तो यही आएगा। अब ये जो होता है, ये F12 क्या हो गया, पहले आवेश पर
यानी आवेश Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला बल है, और F21 वेक्टर जो है वो आवेश Q2 पर आवेश Q1 की वजह से लगने वाला बल हो गया। तो दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वो बराबर बराबर बल लगाते हैं, परंतु विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो माइनस साइन ये बताता है कि विपरीत दिशा में है। और ये जो नियम है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु जितना बल लगाएगी, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, जो कि यहाँ पर कूलम का नियम भी इसी नियम को फॉलो करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।